Friends, happy mornings. Welcome to your channel, Dr. Palahari ES Centers. Friends, today we will discuss about one traumatic disease that is name of Wens and Scales. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये ट्रोमा है क्या, ट्रोमेटिक डिसीज। ट्रोमा मीन्स दुर्घटना। अचानक हमारे आपके जीवन में हम स्वस्थ हैं, हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पर मुझे नहीं पता कि आगामी 10 मिनट में क्या हो सकता है। हम कहीं गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, जल सकते हैं, कुछ भी दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है। वो ट्रोमेटिक डिसीज के अंतर्गत आता है, उसको हम आप ट्रोमा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अचानक गिरना, टूटना, है ना, फट जाना, छत से गिर जाना, जल जाना, करंट लग जाना, सांप का काट लेना, ये सब ट्रोमा के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ तक कि जो CSC हैं, जिससी हैं, वहाँ पे अब व्यवस्था किया जा रहा है और लगभग सुविधाएं मैक्सिमम जगहों पे पहुँच गई है, जिससे कि लोगों को जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले फ्रेंड्स वर्न्स क्या है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम ऐसी चीज़ों से जल जाते हैं जो कि ड्राई कंडीशन में, जैसे हीटर से हम जल गए, करंट से हम जल गए, है ना, आकाशीय जो बिजली होती है, एटमॉस्फेरिक जो करंट होता है, उससे अगर हमने जल गए तो ये चीज़ बर्निंग के तहत आएगा फ्रेंड्स। SCALDS स्कर्ट्स। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इस कंडीशन में अगर हम किसी वेट चीज़ों से हम अगर जल जाते हैं, जैसे स्टेम से है, वॉब से जिसको आप कहते हैं, और या कि अपन कोई पानी हीट है उससे अपन ने जल गए, या कोई ऐसी लिक्विड चीज़ें जो कि हमारे ऊपर गिर गई और काफ़ी हीट थी और हम जल गए, उस कंडीशन को अपन स्कर्ट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जब कोई भी पर्सन जलते हैं तो उसका जो डॉक्टर्स होते हैं, फर्स्ट ये देखते हैं कि उसकी जो बर्निंग का परसेंटेज है वो क्या है। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि अपनी जो स्किन होती है, इसकी 3 लेयर होती है। कितनी? 3 लेयर ऑफ स्किन, डर्मिस, इंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस और सबक्यूटोडर्मिस के नाम से वो जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि आपका फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर या थर्ड लेयर कौन सा लेयर जला है, या कि वर्न इतना ज़्यादा हो गया है कि लास्ट का लेयर या कि मसल्स भी जल गई है, उस कंडीशन पे फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें होता क्या है, जैसे कोई भी पर्सन जलते हैं तो उसमें सबसे पहले उनको लॉस ऑफ सॉल्ट, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ प्रोटीन्स एंड लॉस ऑफ RBCs एंड प्लाज्मा, ये तब नष्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका लॉस हो जाता है। उस कंडीशन में सबसे पहले फोकस ये किया जाता है कि सबसे पहले उनका फ्लूइड जो है उसको रिप्लेस किया जाए और तत्काल उनकी बॉडी को हाइड्रेट करके रखा जाए। फिर फास्ट उनको कवर किया जाए, जिससे कि उनका जो बर्निंग सेंसेशन है, बहुत ज़्यादा वो जल रहा है, वो ठीक हो जाए फ्रेंड्स, उसमें बहुत जल्दी आराम होना शुरू हो जाए। अब ये देखा जाता है कि पेशेंट को ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है तो उसको तत्काल ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है और तत्काल फ्रेंड्स उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन हम अब यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हमारी EH यानी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के माध्यम से इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि पेशेंट को आप तभी एडमिट करें जब आपके पास सभी संसाधन अवेलेबल हों, यानी कि हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, आपके पास पेन किलर की व्यवस्था हो, स्ट्रेचर हो, कवर करने के लिए हो, कॉटन हो, यानी कि जो एक बेसिक चीज़ें आपके पास होना चाहिए जिससे कि आपको पेशेंट को आप तत्काल ठीक कर सकें, तभी पेशेंट को एडमिट करें। लेकिन सबसे पहले आपको तत्काल उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना चाहिए। वहाँ पे अच्छी इसकी यूनिट होती है और वहाँ पे सारी सुविधाएँ होती हैं। लेकिन किसी कारण से अगर देरी हो रही हो और पेशेंट नहीं पहुंच पा रहा हो, उस कंडीशन के लिए हम कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पेशेंट अगर नहीं पहुंच पा रहा हो या उसको समय लग रहा हो, तब आप इसका सहारा ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है और संसाधन की जो सुविधाएं हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसकी व्यवस्था की जाती है। आप वहीं पेशेंट को तत्काल ले जाएँ, बाद में आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई नुकसान नहीं होता। अब इसको करना क्या है, अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको तत्काल APPP से पेशेंट को वॉश करना है, यानी कि उसको अप्लाई करना है, उसको पानी को बॉयल कर लेना है तत्काल और उसको एकदम नॉर्मल कर लेना है, बिल्कुल नॉर्मल ठंडा करके उसमें से आपको APPP से उसको वॉश करके तत्काल आपको C5WE का ऑइंटमेंट आता है, उसको पूरे बॉडी में बिल्कुल डीप यानी कि बल्क मात्रा में पूरा लेप कर देना है। जहाँ जहाँ वो जले हैं तो उनको तत्काल जो बैक्टीरियल
इन्फेक्शन होगा या कि बर्निंग सेंसेशन है वो देखते देखते कंट्रोल हो जाएगा और पेशेंट को बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस होने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे आपके पास C5 और WE का ऑइंटमेंट होना ज़रूरी है और आप उसको अप्लाई करते रहें। हर 12 घंटे में या 24 घंटे में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ तत्काल पेशेंट को S1 और F1 आप इसको 5-5 बूंद 100 ml बॉटल लीजिए, इस तरीके का बॉटल, और इसमें से आप डालिए। अब पानी को जो आपने बॉयल किया था जब नॉर्मल हो गए वही पानी इसमें डाल के इसको 50 स्टेप दे के पेशेंट को हर आधे घंटे में आप इसका 10-10 बूंद पिलाते रहिए, तो उनको आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से आराम होना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके साथ अब आपको अप्लाई करना है। अगर पस आना शुरू हो गया, अगर पस शुरू हो गया है और उस समय एलोपैथी रेमेडी भी नहीं काम कर रही है, पस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आपको तत्काल GEAPP से आपको धोना है और GE और C5 का जो ऑइंटमेंट आता है उसको आपको वहाँ पे अप्लाई कर देना है। आप देखेंगे कि पेशेंट को बहुत जल्दी आराम होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से आप करते रहेंगे तो पेशेंट का जो स्किन में दाग कई बार बन जाता है, जलने के बाद स्पॉट बन जाता है, वो स्पॉट भी हट जाएगा और पेशेंट को आराम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर किसी को ऐसी समस्या है तो पहला आप अपने हॉस्पिटल देखें जो गवर्नमेंट की सुविधाएँ हैं। अगर किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है तो एक अल्टरनेटिव के रूप में आप इसको इस्तेमाल करके और आप अपने हॉस्पिटल तक पहुँच सकते हैं। तब तक पेशेंट को अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की रास्ता है हॉस्पिटल पहुंचने में, तो आप इसको अप्लाई करते हुए आप पहुंचेंगे और पेशेंट को आराम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक इसलिए पहुंचा दीजिए क्योंकि लोगों को ये सूचना मिले कि उनको अगर ये कंडीशन है और सुविधा अवेलेबल नहीं है तो कैसे अपने आप को बचाएं, या कि किसी भी के साथ ये घटना हुई है तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय।